बिहार में सरकार बा, नीतीश कुमार बा, स्कूली छुट्टी पर होता बवाल बा। दरअसल बात यह है कि बिहार सरकार ने 2024 में एकेडमिक कैलेंडर कैसा होगा वो जारी की है और उसी में छुट्टियों को लेकर चर्चा है। और जैसे ही छुट्टी की सूची सामने आई, बवाल मच गया है। इस सूची में कई हिंदू पर्व में छुट्टी की कटौती कर दी गई और ईद और बकरीद की छुट्टियां बढ़ा दी गई। माने 2024 में तीज, ज्योतिया, जन्माष्टमी, महाशिवरात्रि यदि आप लोग मनाते हैं तो छुट्टी नहीं मिलेगा। दिवाली के लिए 1 दिन, छठ के लिए 3 दिन और होली के लिए 2 दिन, दुर्गा पूजा के लिए 3 दिन छुट्टी मिलेगी और ईद और बकरीद के लिए 3-3 दिन छुट्टी बिहार सरकार ने घोषित किया है। जैसे ही ये सूची सामने आया, बिहार के नीतीश सरकार पर भाजपा हमलावर हो गई। गिरिराज सिंह, सुशील मोदी, अश्वनी चौबे और भी कई लोग नीतीश कुमार पर मोर्चा खोले हुए हैं। कोई इसे तुगलकी फरमान बता रहा है तो कोई इसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार, तो कोई कह रहा है बिहार में है कुर्सी कुमार। सुनिए गिरिराज सिंह क्या कहते हैं। फिर नीतीश सरकार ने तीसरी बार तुगलकी फरमान जारी की है और मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरह से हिंदुओं के छुट्टियों को शिवरात्रि जैसे महापर्व, जन्माष्टमी जैसा महापर्व, इन छुट्टियों को काट दिया गया है और ईद बकरीद की छुट्टी जो मुसलमानों में बढ़ा दी गई है। ये साफ जाहिर होता है कि नीतीश सरकार बिहार में इस्लामिक धर्म के आधार पर काम कर रही है और इसी कारण से अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज जैसे जगहों पर शुक्रवार को स्कूलों में छुट्टी हो रही है। अब तो लगता है कि पूरे बिहार में शुक्रवार को ही इस्लामिक छुट्टी करने की योजना बना रही है ये सरकार। अगर हमारे छुट्टियों को जिस ढंग से काटने का काम किया है, अगर नहीं इन छुट्टियों को फिर से बहाल किया तो इसका खामियाजा नीतीश कुमार को आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ये नीतीश कुमार नहीं कहलाएंगे बल्कि मोहम्मद लालू यादव और मोहम्मद नीतीश कुमार कहलाएंगे। वहीं बिहार के डिप्टी सीएम और वर्तमान में राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने भी नीतीश कुमार पर हमला बोला है। कहा है स्कूल के अंदर चाहे प्राथमिक हो या हाई स्कूल, हिंदू पर्वों पर छुट्टियों जैसे जन्माष्टमी, रक्षाबंधन और बाकी के पर्वों पर छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इतना ही नहीं, मुसलमानों के जो त्योहार थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। यह नीतीश कुमार के हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है। कल देर रात नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्यौहार हैं, चाहे वो रामनवमी हो, जन्माष्टमी हो, रक्षाबंधन हो, जितिया हो, उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। और जो दिवाली, छठ, दुर्गा पूजा की छुट्टियां थी उसमें भी भारी कटौती की गई है। और इतना ही नहीं तो जो मुसलमानों के जो पर्व थे उनकी छुट्टियों को बढ़ा दिया गया है। हिंदुओं के सबसे बड़े भगवान राम और कृष्ण हैं, अब रामनवमी और जन्माष्टमी की छुट्टी को भी आपने रद्द कर दिया, रक्षाबंधन को भी रद्द कर दिया। बिहार के अंदर लाखों महिलाएं अनंत चतुर्दशी या फिर जितिया का व्रत करती हैं। यानी चुन चुनकर हिंदुओं के जितने पर्व थे उन सभी पर्वों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया और मुसलमानों के पर्व की जो छुट्टियां थी उनको बढ़ा दिया गया। नीतीश जी, इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। ये हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक है और ये इस बात को दर्शाता है कि आपको लगता है
कि आप हिंदू समाज को जातियों में बांटकर उनका वोट ले लेंगे और मुसलमानों को खुश करने के लिए उनकी छुट्टियों को बढ़ा देंगे। देखिए, बिहार के लोग चुप नहीं रहेंगे, लोग सड़कों पर आएंगे। और इतना ही नहीं, अब तो ये भी निर्णय कर दिया गया है कि मुस्लिम इलाकों के अंदर शुक्रवार को छुट्टी रहेगी। अरे भी, ये एक सेकुलर स्टेट है, जो हिंदू हो या मुसलमान हो। क्या ईसाइयों के स्कूल के अंदर और किसी अन्य दिन छुट्टी होगी? हिंदुओं के स्कूलों में अन्य दिन छुट्टी होगी? पूरे राज्य में एक दिन छुट्टी होनी चाहिए। तो ये जो तुगलकी फरमान है, हिंदू विरोधी जो निर्णय है, हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला जो निर्णय है, इसको भारतीय जनता पार्टी कदापि बर्दाश्त नहीं करेगी और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं और अविलंब इसको वापस लेने की मांग करते हैं। केंद्र सरकार में मंत्री अश्वनी चौबे भी हमला बोलते हैं, कहते हैं तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार। बाहरे तुष्टीकरण के सरदार बिहार के कुर्सी कुमार। एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आ गया। एक तरफ स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टी बढ़ाई जा रही है, वहीं हिंदू त्योहारों की छुट्टियां खत्म की जा रही है। लानत है ऐसे वोट बैंक के लिए सनातन से, हिंदू धर्म से घृणा करने वाली सरकार की। तुष्टीकरण से बिहार नहीं चलेगा। एकदम स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, बिहार की सरकार तुष्टीकरण बंद करे। सनातन धर्म के 83% लोग पूरी तरह जागरूक हैं और इस बिहार में यदि नीतीश कुमार जी आपको सरकार चलाना चाहते हैं, चेतावनी देते हैं, एक भी हिंदू के पर्व को इस तरह अपमानित करने का काम करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी आपके खिलाफ आंदोलन करने का काम। उन्होंने तो घोषणा कर दिया, अब क्या होगा इसका? उन्होंने तो कैलेंडर जारी कर दिया, आप लोग नहीं, हम लोग इसका मांग हमने किया है। अभी आज ही हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई, हम लोगों ने साफ तौर पर इसका विरोध किया है और अगले 24 घंटे में इसकी वापसी नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश में कल हमारा पुतला दहन का काम पूरे बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी के खिलाफ किया जाएगा। अब चारों तरफ से जब हमला होने लगता है तो पलटने के उस्ताद यानी नीतीश कुमार ये संकेत देने लगे हैं कि फिर से पलट जाएंगे, यानी यू टर्न लेने की तैयारी चल रही है। लगता है कि कंकर मार के देखा जा रहा था कि प्रतिक्रिया क्या होती है, तो जब तीखी प्रतिक्रिया हुई तो पलटने की तैयारी में सरकार दिखाई देती है। और नीतीश कुमार के करीबी अशोक चौधरी कहते हैं कि जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आएगा तो खुद वो इस पर विचार करेंगे और निर्णय लेंगे। ये छुट्टियां पहले भी दी जाती रही हैं, ये जन भावनाओं से जुड़ा मामला है। मंत्री फिर हस्तक्षेप करेंगे और मैं समझता हूं कि जो बड़ी बहुसंख्यक लोग हैं उनकी भावना जो ट्रेडिशनली जिस तरह से पिछले सरकार बनी और छुट्टियां रही हैं उन सब चीजों को हम समझते हैं। मुख्यमंत्री ने पिछली बार भी हस्तक्षेप करके उसको रेक्टिफाई किया था, सुधार किया था। इस बार भी मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से सुधार करें, चिंता की कोई बात नहीं है। ये हम मंत्री स्तर पर, प्रधान सचिव और मुख्यमंत्री स्तर पर ये सब निर्णय नहीं होते हैं, नीचे से होते हैं, निर्णय नीचे से किया गया होगा। इसलिए मंत्री निश्चित रूप से हस्तक्षेप करेंगे और पूरे जो भावना है लोगों की उस भावना के साथ सरकार खड़ी रहेगी। अब सवाल तो ये भी है कि बिहार में किसकी सरकार चल रही है? क्या अधिकारियों की सरकार या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार चल रही है? कि अधिकारी कुछ से कुछ फैसला ले लेते हैं और चर्चा की फजीहत होने लगती है और पलटने के लिए मजबूर हो जाते हैं, या बात कुछ और है? बिटवो मीट, भद्रो मीट, सब मीट। एक तरफ वोट भी चाहिए, गन्ना के आधार पर आरक्षण बढ़ा दिया गया, दूसरी तरफ मुसलमानों को भी खुश करने का प्रयास किया जा रहा है। तो लगता है कि कंकर मार के देख रहे थे चच्चा नीतीश कुमार, अब पलटने के संकेत देने लगे हैं।
अशोक चौधरी कहते हैं कि बाबू के स्तर पर फैसला होता है, मतलब बाबू की सरकार चल रही है, मुख्यमंत्री की कोई नहीं सुन रहा। तो ये आलम है। 2024 का एकेडमिक कैलेंडर घोषित हो जाता है और हिंदू पर्व त्योहार के छुट्टियों में कटौती होती है, विपक्ष हमलावर होता है, चर्चा पलटने के संकेत देते हैं। आगे आगे देखिए होता है क्या। धन्यवाद।